हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं हिंदी डिक्टेशन। शुरू। पहले डोकलाम और अब लद्दाख में नापाक मंसूबे जाहिर कर चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। लगभग 6 दशक पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तोड़ने वाला चीन बीते 3 साल पहले फिर भारतीय सीमा के इर्द गिर्द रह रहकर ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे लगता है कि वह हमसे संबंध सुधारने का इच्छुक है। लद्दाख सीमा पर चीन की उठापटक भारत के लिए एक चेतावनी भी और चुनौती भी। इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी मौके पर पहुंच चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे तो दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने की उम्मीद बंधी थी। सकारात्मक माहौल में बातचीत की खबरें भी आई थी, लेकिन उसके बाद ही कि उसकी करतूतें कुछ और ही बयां करती है। चीन की ताजा कारगुजारी को ताइवान के घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले बुधवार को ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के 2 सांसदों की उपस्थिति संभवतः चीन को नागवार गुजरी है। ताइवान के मामले में चीन किसी देश दूसरे की दखलंदाजी पसंद नहीं करता। बावजूद इसके भाजपा के 2 सांसद उस समारोह में शामिल हुए जिसमें 41 देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की थी। इसे भारत की ताइवान के प्रति बदली नीति के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा करके भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर चीन उसके मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो भारत भी अपनी नीति बदल सकता है। यह रणनीतिक जवाब तो हमें देना ही होगा। वैसे भी कोरोना संक्रमण के वैश्विक महामारी को लेकर चीन अमेरिका सहित अनेक देशों के निशाने पर है। हांगकांग में चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है, जिनका वहां लगातार विरोध हो रहा है। ऐसे में चारों तरफ से घिरा चीन इन दिनों अशांत दिख रहा है। भारत सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, इसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर होना भी यही चाहिए। बीते 2 दशकों में भारत विश्व पटल पर नई ताकत के साथ उभरा है। ये शायद चीन को पसंद नहीं, तभी वह रह रहकर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाता रहता है। आज दुनिया तनाव के जिस दौर से गुजर रही है वह चिंता पैदा करता है।
लेकिन अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए भारत जो भी कदम उठाए सोच समझकर अपनी सीमा में निर्माण का हक हर देश को है। लद्दाख में यदि भारत कोई निर्माण कर रहा है तो चीन आपत्ति क्यों? उसे क्या डर है? फिर भी कोई आपत्ति है तो बातचीत करें, झड़प की जरूरत क्या है? भारत चीन से बातचीत करें, लेकिन सचेत होकर। कोरोना काल के बाद चीन को अपने व्यापार में हानि की आशंका भी जता रही है। उसे यह भी लगता है कि उसके व्यापारिक नुकसान का कहीं भारत फायदा न उठा ले। लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई करके यदि वह दबाव बनाना चाहता है तो यह उसकी भूल होगी। भारत ऐसे दबाव में आने वाला नहीं। चीन को समझना चाहिए कि अब भारत से करारा जवाब मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा और मेरा निजी मत है कि भारत की आत्मनिर्भरता का गांव रास्ता की गलियों से गुजरता है। वर्तमान हालात में जरूरी हो गया है कि हमें गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। गांव में ही रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करने होंगे। केवल कृषि ही नहीं और पशुपालन से संबंधित व्यवसायों को भी प्रोत्साहित करना होगा। कोरोना आज भी उन देशों में नियंत्रित है जहां जनसंख्या सीमित एवं इसकी वृद्धि दर नियंत्रित है। भारत में अधिक जनसंख्या के कारण संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं, जो खतरे की चेतावनी है। कहा भी जा रहा है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। इस संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की बढ़ती आबादी के नियंत्रण एवं महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश में टिड्डी दल के कई जिलों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इनसे अन्य जिलों में भी खतरा महसूस किया जा रहा है। लोग थालियां व ढोल बजाकर इन्हें दूर भगाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन फसलों को नुकसान न हो इसके लिए सरकार को सस्ती दरों पर कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए। राजनेता हमेशा से ही पुलिस विभाग को अपनी कठपुतली समझते हैं। इसलिए तो जिस पुलिस विभाग का अपराध रोकने की जिम्मेदारी होती है, वह अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता। जो पुलिसकर्मी राजनेताओं के आवश्यक राजनीतिक दबाव में नहीं आते, उनके तबादले कर दिए जाते हैं। पुलिस विभाग के राजनीतिकरण का यह प्रयास समाज के हित में नहीं है।
चलते चलते सभी के चेहरों पर रास्ते की थकान उतर आई। कुछ के पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है। एक मजदूर ने तपती धूप से बचने के लिए अपने पैरों में प्लास्टिक की बोतल कपड़े की लीर से बांध ली। पाई स्टॉप।